स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है वो एक स्ट्रिंग के माध्यम से लटका हुआ है और ये स्ट्रिंग इस डिस्क पर है ना घुमाई गई है ना लपेटी गई है और उस डिस्क की रेडियस है 20 सेंटीमीटर और वो इस एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से पास हो रही है। ठीक है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे मैं बनाया हूँ। कहा जा रहा है कि एंगुलर स्पीड डिस्क की 10 रेडियन पर सेकेंड है किसी क्षण, एट सम इंस्टेंट। तो विथ वाट स्पीड इज़ द ब्लॉक गोइंग डाउन एट दैट इंस्टेंट। तो ये ब्लॉक कितने स्पीड से उस क्षण नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो एक तो देखो नीचे जाने के लिए फिर ये इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने ये बनाया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सोचना है कि मान लीजिए कि ये नीचे जा रहा है वी स्पीड के साथ, तो यही पूछी गई है मुझसे, ये स्पीड की वैल्यू। तो देखिए अगर ये वी स्पीड से जा रहा है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग टाइट है, तो ये वाला पॉइंट का भी स्पीड जो होगा वो क्या होगा, वी होगा। क्लियर है ये चीज़। अब दूसरी बात, डिस्क के लिए देखिए, डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो ये वाली पॉइंट है पेरीफेरी पे पॉइंट, उसकी लीनियर स्पीड वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, याद होगा। तो ये वाली स्पीड क्या होगी, ओमेगा आर होगी। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन करना चाहिए कि यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग रोटेशन में पढ़े होंगे, रोलिंग मोशन में जाकर। तो अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो, रिलेटिव मोशन नहीं है इन दोनों के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच, तो इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला लगा दिए, नहीं, ये फॉर्मूला से नहीं आया। देखिए इत्तेफाक से वैसा ही लग रहा है देखने में, लेकिन ये ओमेगा आर ऐसे है, इस पॉइंट की स्पीड v है, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट है ना की स्पीड सेम होनी चाहिए, एक पॉइंट जो डिस्क पे है और एक पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है। ठीक है, इसलिए v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया है। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इतना इजी है ना फॉर्मूला टाइप का नहीं दिखता है फिर वो। खैर हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी 20/100 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।